मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें महीने का 50,000 रुपये महीना दूंगी। तो मैं तुरंत मान गया और उस औरत के साथ चल दिया। उस औरत का घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया। मालकिन ने मुझे अगले दिन काम पर आने के लिए कहा। जब मैं अगले दिन उस औरत के घर गया तो उसने मुझे काम समझाना शुरू कर दिया और कहा कि बस तुम्हें सारे नौकरों के ऊपर नज़र रखनी है। और मैं मान गया। वह कहने लगी कि तुम्हें साग सब्जी लानी होगी और तुम्हें कभी कभी रात को मेरे घर रुकना भी पड़ेगा। तो मैंने उस औरत को रात को रुकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि घर में मेरी बहन अकेली नहीं रह सकती थी। मेरा नाम मोहित है। मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। मेरे हाथ में ना कोई गुण है, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी एक बहन थी, वह बहन है, वह बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है। उसका नाम पल्लवी है। उसके अलावा मेरे मम्मी पापा और कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दूसरे दिन एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे को मार डाला और हम दोनों बहन भाई अनाथ हो गए। मेरी बहन ने जब 12वीं कर लिया तो वह घर घर ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। वह कुछ कमा लेती थी और मैं भी कुछ जूते पॉलिश करके जो कमाता था उससे हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाता था। पर मुझे डर लगता था कि जवान बहन घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाएगी, कभी कोई गलत बात ना हो जाए। उसे महीने का 5,000 मिलता था। वह बहुत अच्छे लोग थे जो मेरी बहन का भी बहुत ध्यान रखते थे। पल्लवी की एक सहेली के रिश्तेदार थे और उनके घर में बच्चों को पढ़ाना। मेरी बहन ने मुझे उनके घर अच्छे कपड़े पहन के जाना होगा, इसलिए मुझे 2-3 सूट बनवाने हैं। मैंने कहीं से थोड़े पैसे उधार लेकर अपनी बहन को 2-3 सूट सिलवा दिए और मैं वहीं पर सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने बीत गए। उन्होंने सैलरी में 2,000 और बढ़ा दिए। इससे हमारा घर का गुजारा अच्छे से होने लगा। फिर मैं भी सोचता था कि मेरी बहन अब 18 साल की हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। एक दिन मैं सड़क पर बैठा पॉलिश कर रहा था कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम मेरे घर में नौकरी करोगे? और मैं फ़ौरन मान गया। मैं एक बड़ी सी जूतों की दुकान के आगे बैठकर जूते पॉलिश करता था। उस औरत ने औरतों के जूतों पर पॉलिश नहीं करता था। मैं यही सोच रहा था कि यह औरत मेरे पास क्यों आ रही है, और वह औरत मेरे पास आके नौकरी के लिए कहने लगी तो मैं मना नहीं कर सका और अगले ही दिन उस औरत के घर गया। वह औरत जब घर के बाहर आई तो उसने काला चश्मा लगा रखा था। वह 40 साल के आसपास की लग रही थी। मैं भी अपनी बहन की तरह दिखने में बहुत स्मार्ट था। वह भी किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह इधर उधर देख रही थी। वह वक्त गुजरने के साथ मेरे से बातें करने लगी और कमाई के बारे में पूछने लगी कि कितना कमा लेते हो। मैंने कहा यही 4-5 हज़ार। इस पर वह बोली कि इतने में तुम कैसे अपना घर चलाते हो? उसने कहा मेरे घर में काम करोगे, मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगी। वह बोला मैं कभी किसी के घर में काम करने नहीं गया। तो वह कहने लगी घर में जितने भी नौकर काम करते हैं बस उनके ऊपर नज़र रखनी है। इस पर मैंने कहा कि आप हम गरीबों का मजाक बना रही हो, आपको यह शोभा नहीं देता। इस पर वह कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी और उसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। मैं चाहती हूँ
कि मैं किसी बहाने थोड़ी किसी की मदद कर दूं ताकि थोड़ा पुण्य मिल जाए। फिर मैंने सोचा कि ये सैलरी देकर मेरी मदद करना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है। मैंने सोचा 50,000 रुपये में तो मेरी बहन की शादी भी अच्छी से तरह से हो जाएगी और मेरा घर भी अच्छी तरह से चल जाएगा। मुझे एक सपने की तरह लग रहा था और उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो एडवांस सैलरी भी ले सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस औरत का घर बहुत बड़ा और आलीशान बना हुआ था। अगर उसकी सफाई का काम भी करना होता तो 50,000 भी कम लगते। उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी भी थी। मैंने सोचा मुझे तो नौकरों पर नज़र रखनी है और घर का सामान लाना है, वह भी गाड़ी में। बस आराम ही आराम है इस नौकरी में। उस औरत ने कहा कि कल से तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना होगा क्योंकि तुम अब इस बड़े घर के इंचार्ज हो, कोई बूट पॉलिश करने वाले नहीं, और तमीज़ से इस घर में आना और अपना काम संभालना होगा। मैंने सोचा कि इस एडवांस सैलरी को मैं अपनी बहन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता दूंगा तो फिर घर के खर्चे के लिए खर्च करने पड़ेंगे। मैंने सोचा धीरे धीरे उसके लिए सामान बनाऊंगा और एक दिन अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूंगा। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी ही करवा दी जाती है। मेरी मम्मी की भी शादी 16 साल में हो गई थी। हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। रिश्तेदार तो बस मजाक ही बनाते हैं, पर एक पैसे की मदद भी नहीं करते और कहते हैं कि अपनी बहन को बूढ़ी बनाकर उसकी शादी करेगा। अब देखना मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूँगा जिससे सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और बहन ने मुझसे पूछा कि भाई तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो उसने कहा कि दिवाली पास है ना, इसलिए काम कुछ ज़्यादा ही आ गया था। भाई ने कहा, बहन से पूछा कि तुम आज इतने खुश कैसे हो? तो उसने बताया कि अगले महीने से उन लोगों ने 2,000 और बढ़ा दिए हैं। इस पर भाई ने कहा कि आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मालकिन देर रात तक जागती थी और सवेरे देर तक सोकर उठती थी। वह देर से ही अपना खाना खाती थी। मैंने सोचा अमीर लोगों की ज़िंदगी शायद ऐसे ही होती है। एक दिन मालकिन ने मुझे सब्ज़ी लाने के लिए 2,000 दिए और कहा कि सामान ले आना। मैं सामान लेने के लिए गया, तब उन पैसों में से कुछ पैसे बच गए। मैंने वे पैसे मालकिन को देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें आजमा रही थी, क्योंकि पहले के नौकर कभी पैसे वापस नहीं करते थे। मैं अब तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। और उसने कहा कि आज रात को तुम्हें देर तक घर जाना होगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। वह बहुत देर बाद एकदम तैयार होकर उस कमरे में आई। मैंने सोचा उन्हें कहीं जाना है, उनका ड्राइवर शायद कहीं चला गया था तो वह मुझे कहीं छोड़ने के लिए कहेंगी, क्योंकि मुझे भी गाड़ी चलानी आती थी। पर नहीं, वह तो सज धज कर आई और मेरी बगल में सट कर बैठ गई। मैं झिझक रहा था और वह मेरे से सट सट कर बैठ रही थी और वह कह रही थी कि इतने मासूम मत बनो। इस पर मैंने उन्हें थोड़ी गुस्से में कुछ बातें सुनाई तो वह इस पर उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सचमुच बुरा मान गए, मैं तुम्हारा इम्तहान ले रही थी। इस पर मोहित ने कहा, कैसा मजाक? इस पर उसने कहा कि तुम मेरे जानने वाली एक लड़की है जिसको मैंने बेटी बनाया हुआ है, तुम उस लड़की से शादी कर लो तो यही तुम्हारी ईमानदारी का इनाम होगा। उसने कहा कि जाओ, वह लड़की दूसरे कमरे में बैठी है,
उससे जाकर बातचीत कर लो। मैं जब दूसरे कमरे में गया तो वह लड़की दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। वह कहने लगी, बहुत अच्छी, देखने में वह बहुत अच्छी लग रही थी। जब वह लड़की मेरी तरफ घूमी तो उसने मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई और लड़की नहीं, मेरी अपनी बहन पल्लवी थी। जब हम दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि मेरी बहन किसी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने जाती है। उसी घर के पास इस औरत का भी घर था। मेरी बहन की सहेली, जो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती थी। जिस घर में मेरी बहन पढ़ाने जाती थी, वह घर उसकी मालकिन की बहन का था। मालकिन को मेरी बहन के बारे में पता चला तो उसने कहा कि मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो तुम्हारे साथ बेवफाई ना करे और बहुत प्यार करे। इस मालकिन ने मेरा इम्तहान लिया। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ अपनी शादी की बात चला रही हो और मुझे बताया भी नहीं। इस पर बहन ने कहा कि तुम इतनी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हो, तुमने क्यों नहीं बताया। वह इस तरह कहने लगी कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं किया, वैसे ही हमने भी विश्वास नहीं किया। इस पर मालकिन ने कहा कि गलती तो मेरी है जो मैंने पूरी बात नहीं सुनी। मालकिन ने मेरी बहन की शादी की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली थी और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करने के लिए कहा, और अब मेरे लिए भी एक अच्छी लड़की तलाश रही है। अभी तक मालकिन के घर पर रह कर नौकरी करता हूँ। दोस्तों, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।